सवाल भी पूछो सही तरीके से और इनकार भी करो स्टाइल से। हाँ जी बिल्कुल। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी सवाल पूछते हैं और साथ ही साथ नकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं तो हम उस टाइम डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर लगाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल से समझे थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। आप लोग अनुवाद सीखने के लिए इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। दूसरी क्रिया का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर इसका? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों का होता है वाई, तो लिखेंगे वाई। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आप लोग। आप लोग का होता है यू। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि डू वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट दे वी यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, तो आपका हो जाएगा यू। उसके बाद नॉट। उसके बाद V1 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है
पढ़ना का होता है रीड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस किताब को, पढ़ना का प्रभाव यहाँ पे इस किताब पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस किताब होगा, तो इस किताब का हो जाएगा दिस बुक। उसके बाद इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नि लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो सीखना का ही अनुवाद हमें 2 + V1 के साथ करना है। तो 2 सीखना का होता है लर्न, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सीखना का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, तो अनुवाद भी पड़ रहा है, तो सीखना का ऑब्जेक्ट अनुवाद होगा, अनुवाद का हो जाएगा ट्रांसलेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसान देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करना कैसे नहीं पसंद करते हैं। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है कैसे का, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो भारतीय किसान यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसमें किसान नाउन है और प्लूरल है। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि डू वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट
दे, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, इंडियन फार्मर्स। उसके बाद नॉट, फिर V1 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। देखिए यहाँ पे पसंद करना ही मुख्य क्रिया है, जिसका होता है लाइक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा लाइक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पसंद करना का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में कठिन परिश्रम करना के अंत में ना लगा हुआ है, तो कठिन परिश्रम करना का ही अनुवाद हमें 2 + V1 के साथ करना है। तो 2, कठिन परिश्रम करना का होता है वर्क हार्ड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वर्क हार्ड। उसके बाद देश के विकास के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा फॉर। फिर देश के विकास, इसमें पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, और हम जब पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी नॉन लिविंग नेम का पोजेसिव किसी दूसरे नाउन के साथ बताना हो तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द। उसके बाद हिंदी में का, के, की का प्रयोग होता है पोजेसिव बताने के लिए, तो देखिए यहाँ पे के का प्रयोग हुआ है, तो के बाद का जो नाउन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, तो है विकास। विकास का हो जाएगा डेवलपमेंट। उसके बाद इस के का लिखते हैं ऑफ, फिर इस के पहले जो नाउन होता है उसको लिखते हैं क्या है, देश, तो कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल्स को लेकर के समझते हैं। भारतीय नेता देश के उन्नति के बारे में सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, WH वर्ड्स प्लस
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स क्या है? क्यों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? भारतीय नेता। जहाँ नेता जो है ये प्लूरल है और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं। डू वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट भारतीय नेता तो हो जाएगा इंडियन लीडर्स। उसके बाद नॉट, फिर V1 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है वही मुख्य क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे कोशिश करना के अंत में ते लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोशिश करना ही मुख्य क्रिया है। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्राई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कोशिश करना का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद टू प्लस V1 के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे सोचने के अंत में ने लगा हुआ है जिसका अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है, तो टू। उसके बाद V1, तो सोचना का थिंक होता है जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा थिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के उन्नति के बारे में, के बारे में का हो जाएगा अबाउट। उसके बाद देश के उन्नति, तो इसमें पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। और हम जब पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी नॉन लिविंग नेम का पोजेसिव किसी दूसरे नाउन के साथ बताना है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा द। उसके बाद हिंदी में जो का, के, की का प्रयोग पोजेसिव बताने के लिए होता है, उसके बाद का नाउन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे के बाद जो है उन्नति है, तो उन्नति का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद इस के का लिखते हैं, के का हो जाएगा ऑफ। फिर इस के पहले जो नाउन होता है उसका लिखते हैं, क्या हो जाएगा कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कुछ और स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे ही इंग्लिश ट्रांसलेशन को इजी बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।